अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या माइंड रीडिंग पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आप कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या माइंड रीडिंग पॉसिबल है। अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसी के दिल में या दिमाग में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसको आप एग्जैक्ट निकाल के बाहर रख दें कि इसके दिल या दिमाग में ये चल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ अल्लाह की जात को पता है। हाँ, लेकिन एज ए ह्यूमन, अगर आप किसके माइंड को असेस करना चाहते हैं। अब असेस में और रीडिंग में फर्क होता है। रीडिंग का मतलब होता है जो चीज लिखी हो आप उसको पढ़ दें एग्जैक्टली, और असेस करने का मतलब ये होता है कि आप एक कॉमन सेंस से बताते हैं कि ये बंदा ऐसा है, तो वो गलत भी हो सकता है। यानी कि असेसमेंट गलत भी हो सकती है, रीडिंग तो जाहिर है गलत नहीं होती। और तो आपने एग्जैक्टली उसी चीज को उठाना। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट जो माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल नहीं, लेकिन आप किसी के माइंड को असेस कर सकते हैं, या आप एक लेवल की माइंड रीडिंग कहना चाहते हैं तो कह लें। तो इसके लिए मैं आपको माइंड रीडिंग का जो तरीका है, वैसे तो कई तरीके हैं, जिस तरह एनएलपी है, हिप्नोसिस है, बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन आज का जो तरीका है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वो है कि आप किसी का माइंड असेस या रीड करना चाहते हैं तो उससे सवाल करें। सिर्फ सवाल करने के तरीके से आप उसका माइंड असेस कर सकते हैं। और सवाल आपने तीन करने हैं, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन तीन सवाल करने से पहले दो असूल आपने याद रखने। पहले असूल बता देता हूँ, फिर सवाल बता देता हूँ। असूल ये, आपने हमेशा किसी से भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ना, या माइंड रीडिंग करना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन आपने जो करना है वो इनडायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट करने का कहने का मतलब है कि आपने सीधा सवाल नहीं करना। और दूसरा, आपने जो क्वेश्चन करना है वो ओपन एंडेड करना है। यानी कि आपने जो चीज एग्जैक्ट पूछना चाह रहे हैं वो नहीं आपने पूछनी, आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। फर्ज करें, मैं अगर किसी से पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपको गुस्सा कितना आता है, तो वो कभी भी नहीं बताएगा। 90% लोग जब आप उससे सीधी बात करते हैं तो वो बताते ही नहीं। उसके पीछे एक ब्रेन की रीजन है, वो आपको बता देते। स्पेशली बुरी बातें, अच्छी बातें भी वो आपको सही नहीं बताएं। उसके पीछे एक रीजन है, वो ये है कि जब आप किसी के दिमाग से कोई चीज पूछते हैं ना, उसका दिमाग ये समझता है, खास करके उन सोसाइटीज में जहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, फ्रॉड ज्यादा है, धोखा ज्यादा है, तो जब आप उनसे पूछते हैं, कोई भी चीज पूछते हैं, तो वो उसका माइंड ये समझ रहा होता है कि इसका इसमें कोई फायदा है, इसलिए वो उल्टा जवाब देने की कोशिश करता है। और इस प्रोसेस को हम रिएक्टेंस थ्योरी कहते हैं। न्यूरो साइंस में थ्योरी जिसे हम रिएक्टेंस थ्योरी कहते हैं, या थ्योरी ऑफ रिएक्टेंस भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि दिमाग आपको सेव करने के चक्कर में उससे डिफरेंट चीज बताता है। जब आप किसी से लिहाजा फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और एग्जैक्ट वही चीज पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, तो आप उसको रीड नहीं कर सकेंगे कि इस जहन में चल क्या है। तो एक तो आपने ये दो असूल याद रखने कि आपने सीधा सवाल नहीं करना और डायरेक्ट सवाल नहीं करना, इनडायरेक्ट सवाल करना और ओपन एंडेड पूछना, और तीन तरह के क्वेश्चन पूछने। वो तीन तरह के क्वेश्चन मैं ये आपको बता देता हूँ। आपकी जिंदगी में तीन जो टाइम है ना वो बड़े जरूरी होते हैं, उसी में आपकी जिंदगी घूमती है। यानी कि आपका प्रेजेंट, आपका माजी और आपका फ्यूचर। तो इसी से मुतल्लिक ही आपने तीन क्वेश्चन करने हैं। क्या? कि आजकल आप क्या चाह रहे हैं। यानी कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने, अगर आप एक सेलमैन है तो आप क्लाइंट से सारे पूछेंगे कि आपको किस तरह की चीजों की जरूरत है, तो वो ठीक बताएगा। जो उसके जहन में एग्जैक्ट चल रही होगी ना बात, वो सही बताए, वो सही बताएगा। जैसे मैं आपको एक और मिसाल भी, फर्ज करें एक 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 एम्प्लॉय है, वो अपने बॉस से छुट्टी लेना आता है, तो बॉस उससे कुछ सवाल कर लेता है, तो आपने कहाँ जाना है, ज्यादा आपकी कोशिश ये होगी कि आप उनको ठीक ना बताएं। लेकिन अगर बॉस की नेचर ऐसे है कि आप खैरियत है, आल ओके, अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में एक तो अगला बंदा सेफ्टी फील करता है, ट्रस्ट फील करता है, और ट्रस्ट में वो आपको सही आंसर करेगा। वो अपने करंट माइंड को, देखिए जब आप उसकी करंट सिचुएशन पूछते हैं ना, वो अपने करंट माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। उसकी जो तरजीह चल रही होगी माइंड में, वो उसी की बात कर बैठेगा। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं कि आजकल आपको क्या चाहिए या अभी क्या चाहिए, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। या इसी पे मैं अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लूं कि अच्छा अभी आप बड़े सैड फील कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, खुद सोचें कि 90% लोग आपको यही कहते हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो लिहाजा एक तो प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्लोर कर लें इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट क्वेश्चन से।
और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। फिर आप उसका माजी भी देख रहे हैं। माजी बेसिकली उस बंदे के जो डिप्रेसिव चीजें होती हैं, ट्रामास होते हैं, गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, वो बताता है। उससे आप बंदे को डिकोड करते हैं। और इसके लिए क्वेश्चन कैसे आप कर सकते हैं? अच्छा, आपको वो कौन सी चीजें हैं जो आपको ज्यादा तंग करती है या जिनसे आप अनॉय फील करते हैं? किस तरह की चीजें हो सकती है? या आप इससे भी नेक्स्ट लेवल चीजों पे जाना चाहते हैं, तो जो आप सोच रहे हैं कि मैंने इससे ये चीज एक्सप्लोर करनी है, ये बंदा ऐसा तो नहीं है, तो आप उस तरह का भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस तरह के बंदे यूजली आपके ख्याल में इस तरह के बंदे कैसे करते हैं। तो वही बताएगा। अगर वो हुआ तो वो चीजें जरूर बताए। एक तो आपने माजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन करना है, और फिर एक आपने फ्यूचर से करना है। अच्छा, किस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में बेचैनी पैदा करती है? अब बेचैनी का जो लफ्ज होता है वो उसका ताल्लुक फ्यूचर से होता है। डिप्रेशन वाली चीजें जो हैं वो आपकी माजी की होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप उसकी करंट सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे, माजी को अंडरस्टैंड करेंगे और फ्यूचर को करेंगे, आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो चुका होगा उस इंसान के बारे में। लिहाजा हमेशा फोकस करें कि आप लफ्जों पे यकीन ना करें, दिमाग के ऊपर, किसी के दिमाग के ऊपर यकीन करें। क्योंकि लफ्जों में झूठ हो सकता है लेकिन दिमाग की नेचर ही नहीं है। दिमाग आपको तब सही बताएगा जब आप सवाल सही करें, तरीका आपका सही होगा। तो लिहाजा अगर आप किसी को जानना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप सवालों से करें, जादू से नहीं। जादू कोई चीज नहीं है ऐसी। ठीक है? आप सवालों से भी किसी को जान सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।